अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज आपके सामने बयान का सिलसिला लगता है कि ख़त्म हो चुका पिछले हफ्ते ही, तो आप अब सिर्फ़ चंद बातें जो हुआ करेंगी उसको ही सुन लिया करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ जुमे कबल मैंने ऐलान किया था कि जिन लोगों को तकलीफ़ है इस बात की कि अगर वक्त ज़्यादा हो जाता है तो उनको चाहिए कि वो आकर बात कर लें, लेकिन 4-5 हफ्ते गुज़रने के बाद कोई भी आदमी नहीं आया। और जब आप किसी वाक़े की तरफ या किसी बयान को खुलासे के साथ जब सुनते हैं तो ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे और जान भी गए होंगे कि उसमें वक्त नहीं देखा जाता और उसमें 10-5 मिनट वो भी बड़ी खींचतान कर कर, बड़ी शॉर्टकट बताकर फिर भी वो वक्त लग जाता है। लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं है मस्जिद में आने की, मस्जिद में बैठने की, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता है कि यहाँ जुमा 1:15 बजे होता है, तो वो अपना 1:15 बजे घर से निकलते हैं और खुतबा खड़ा होता है, वो अपना बाहर आकर सड़क पर या कहीं नाली के किनारे खड़े हो जाते हैं। तो उनको तो सिर्फ़ वो 2 रकात पढ़नी होती है, उनको ना तो जुमे से मतलब है, ना बयान से मतलब है, ना खुतबे से मतलब है। उसी को वो इबादत समझते हैं, उसी को जुमा समझ लेते हैं। लेकिन आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ पहले आकर बैठते हैं, सुनने की वजह से आते हैं। लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं बहुत दिन से बर्दाश्त पर बर्दाश्त होती जा रही है। सुन भी रहा हूँ और फिर भी अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन अब दिल बहुत ज़्यादा अफसुर्दा भी हो गया है, टूट भी गया है कि इधर हम मेहनत करें, उसके बाद फिर हम बाहर निकल कर उन जाहिलों की, खबीसों की लान तान भी सुने। तो इससे अच्छा तो यह है कि जिस तरीके से आपके बीच में जो इस तरीके के लोग हैं जो चाहते हैं कि बस एक खाना पूर्ति कर ली जाए, काम हो या ना हो, किसी के दिल पे कोई बात असर करे या ना करे, आप बात पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन बस ये है कि आप अपने वक्त पर उस काम को अंजाम दे लो। गुज़िश्ता हफ्ते भी कहा था कि ये दरअसल हमारी ही कमज़ोरियां हैं कि जो हम मस्जिद में आकर मस्जिद की जिम्मेदारियों को ना तो समझते हैं ना बाद में आकर देखते हैं। उसका खमियाजा फिर यही है कि उम्मत के ऊपर इस तरीके के जो बादल आते हैं वो कहीं ना कहीं या तो ऐश परस्त जो लोग हैं उनकी तरफ से ज़्यादती होती है, या जिनको अल्लाह ने दुनिया में माल दे रखा है उनके अंदर एक गुरूर और तकब्बुर आता है, जिसकी वजह से इस तरीके के फ़ैसले होते हैं। क्योंकि दीन जिस अंदाज से चला था 1450 साल पहले, आज अगर उस अंदाज में नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसमें किन लोगों का हाथ होगा। इसमें बिगाड़ करने वाले कौन लोग हो सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बैतुल्लाह में बैठकर खड़े होकर
अल्लाह की तौहीद का बयान करते थे तो अबू जहल खड़े होकर सबसे पहले ऐलान करता था कि इसकी बात को न सुनना। उसके बाद उसके साथ में उसके कबीले के लोग और इसी तरीके से बहुत सारे लोग साथ हो जाया करते थे। मैं ये कहता हूँ बल्कि आज भी अगर किसी को अबू जहल और अबू लहब देखना है तो बहुत सारी मसाजिद में आपको मस्जिद के जिम्मेदारान उसी अंदाज में मिलेंगे देखने को, जो उनका अंदाज होता है बात करने का। आप अगर उसको दिल के साथ में गहराइयों के साथ हमारे साथ बैठ कर शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये बातें। लेकिन हम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के साथ में काम करने के लिए हमने पढ़ा है और हम लोगों से ना तो ये तवक्को करते हैं कि हमें माल मिले, हमें पैसा मिले, ना हमने किसी से आज तक कोई मुतालबा किया। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तमाम जमात और उलमाए हक़, उलमाए देवबंद का भी यही मशगला रहा है कि किसी के सामने हाथ न फैलाया बल्कि अपने अल्लाह से मांगा है। और इसी को अल्लाह ने कुरान में वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की दावत के लिए खड़े होते थे तो पैगंबर को परेशान करने के लिए बेइंतहा कोशिशें होती थी, लेकिन एक ही जवाब होता था कि ऐ लोगों, तुम्हें मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल यानी कि अपनी बात बताता हूँ कि तौहीद क्या चीज़ है। मैं तुमसे कोई पैसे का मुतालबा नहीं करता, मैं तुमसे कोई रकम नहीं मांगता। लेकिन वो जालिम उसके बाद भी नहीं मानते थे। जो कुछ अज़ियतें पहुँचानी होती थी वो पहुँचा दिया करते थे। तो वो सिलसिला बाइनी वहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है। बहरहाल हम किसी को नहीं बदल सकते तो कम से कम अब ये बचता है कि हम ही बदल जाएं। और चंद हफ्ते पहले मैंने एक बयान भी किया था, आप हजरात ने सुना भी होगा, क्या आप अपनी मसाजिद में जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आपको चाहिए कि आप अपनी मसाजिद के आइम्मा को कुछ ना कुछ हदिया, कुछ ना कुछ माहवारी तौर पर कुछ ना कुछ पहुंचा दिया करें, दे दिया करें। पता नहीं आपने उस पर अमल किया हो या ना किया हो, अल्लाह जानता होगा या आप जानते होंगे। लेकिन एक अजीब खबर इन्हीं परेशानियों के बीच अब से तकरीबन 15 दिन पहले बागपत ज़िला, आपने सुना होगा, जानते होंगे, सुना है। एक मस्जिद में इमाम साहब थे, तकरीबन उम्र 40-45 साल के करीब थी। 6 बच्चे थे उनके। लॉकडाउन में एक मस्जिद के अहाते में जितने मुक्तदी आते हैं या जितने जिम्मेदार आते हैं, एक इमाम की तनख्वाह अगर नहीं दे सकते तो इससे बड़ी नहुसत उम्मत के ऊपर और किस वक्त आएगी। पूरे लॉकडाउन में उनको तनख्वाह ना दी गई और वो अपने 6 बच्चे और एक अहलिया के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने का अंदाज़ आप समझ सकते हैं कि जिसका सिर्फ
यही काम हो कि मस्जिद में इमामत करता हो, कोई कारोबार ना करता हो, तो कैसे कटे होंगे 4-5 महीने। लेकिन इन 4-5 महीने कटने के बाद जब ये सारे हालात बेहतर हो गए तो मस्जिद कमेटी ने उनको मस्जिद से अलग कर दिया और ये कहा कि हम आपको तनख्वाह नहीं दे सकते। ये कुरान वाले जब तक ये कुरान से जुड़े होते हैं और सही मायने में अल्लाह की मोहब्बत दिल में होती है तो ये हाथ नहीं फैलाते। जब दुनिया की रौनक इनके दिल में आ जाती है तो फिर ये गुनाह कोई सा भी कर बैठे, फिर उसकी तो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो कुरान छोड़ दिया तो फिर कुछ भी कर सकता है इंसान। अब घर में खाने को कुछ नहीं, दाने दाने को मोहताज। हारी और बीमारी और कपड़ों का मामला नहीं, बल्कि रोटी खाने के लिए दाना नहीं है और पैसा नहीं है। और ये सफ़ेद कपड़े बाज़ लोग देखकर बड़ी चिढ़ भी करते हैं और बड़ा हसद भी रखते हैं कि ये चिट्टे कपड़े हर वक्त इनके बदन पर रहते क्यों हैं। आज लोग अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, कम से कम हमसे जल तो सकते ही हैं, क्योंकि ये काम तो मुफ्त का है। हसद तो कर ही सकते हैं, बुग़्ज़ तो रख ही सकते हैं कि हमारे पैसों पे पलने वाला इमाम हर वक्त अच्छे कपड़ों में क्यों रहता है, बड़ा बंठन के रहता है, बड़े स्टाइल में रहता है। एक ये अपना आप में फिक्र है लोगों के अंदर। तो जब चंद रोज इसी तरीके से उन हाफिज वसीम साहब के गुजरे, हालात इतने बदतर हो गए, काबू से बाहर हो गई बात। ना तारीख में ये मामला पड़ा है और ना आज तक मैंने सुना है। और मैं जिसकी ज़ुबान से भी इन अल्फाज को सुन रहा हूँ वो यही कह रहा है कि इन 1450 साल में जब से ये कुरान आया है, जब से ये मुसल्ला रसूल मिला है हुफ़ाज़ किराम को, उलमा किराम को, ये पहला मामला है उम्मत के ऊपर। इससे पहले ऐसा मामला रोनुमा नहीं हुआ। ये आपकी बेरुखी कहूँ, ये आपकी बेतवज्जोही कहूँ, या दीन से दूरी कहूँ, या उलमा से दूरी कहूँ, इन हाफिज साहब ने, हाफिज वसीम साहब ने अपने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया, घर से बाहर भेज दिया और अपनी अहलिया को कहा कि मेरे भाई के यहाँ चली जाओ और वहाँ से थोड़ा सा आटा लेकर आ जाओ, जिससे कि हमारे घर में खाना बन सके। चल नहीं रहा ऊपर का माइक, वो तो नीचे से होती ना दान। ये नमाज वाला है, वो सही किया ही नहीं पिछले हफ्ते जब बताया था। हाँ, वो पिछले हफ्ते जब बताया था कोई आया नहीं देखने के लिए, उसको देखा कहाँ है? जी क्या? अच्छा, तो हाफिज साहब ने अपने 6 के 6 बच्चों को दुकान पे भेज दिया कि आप कोई सामान ले आओ दुकानदार से उधार में, और बीवी को भेज दिया अपने भाई के घर कि जाओ कुछ खाने के लिए, अगर वहाँ से आटा चावल मिल जाए तो आप ले आइए, फिर हम बना कर खा लेंगे। इतना होना था, ये सब के सब बाहर चले गए। हाफिज मोहम्मद वसीम साहब ने पंखे से एक रस्सी लटकाई और उस पर फांसी पर लटक गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1450 साल में ये पहला मामला ऐसा आया है, कुरान वाला फांसी पर लटका है। ये कुरान से दूरी, मस्जिदों से दूरी, आइम्मा से दूरी, सिर्फ इनसे लड़िए, इनसे झगड़िए, इनसे हसद रखिए। ये कुछ सिखाएं तो इनसे सीखिए नहीं
क्योंकि इनके पास लगेंगे तो ये हराम हलाल बताना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इनके पास लगने में नुकसान है। जब कुत्ता खाने की आदत पड़ जाए, सुअर खाने की आदत पड़ जाए, तो बकरा फिर क्यों अच्छा लगेगा? फिर मुर्गा अच्छा क्यों लगेगा? एक इंसान को शराब की आदत पड़ जाए तो उसे लस्सी क्यों अच्छी लगेगी? उसे रूह अफ़ज़ा क्यों अच्छा लगेगा? तो जब इनके पास बैठते हैं, ये आपको इस तरीके की बातें बतलाती हैं। तो इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, कि ए ईमान वालों, तुम्हारा खुला दुश्मन शैतान है, कहीं तुम उसके नरगे में ना आ जाना, वरना वो तुम्हें हलाक कर कर रख देगा। आज उम्मत हर तरीके से, हर जगह से परेशानियों में पिसने के बाद भी ना जाने के अकल खराब हो गई है, मफलूज हो गई है, या समझ एक्स्ट्रा आ गई है। एक हकीम साहब, बड़े तजर्बेकार हकीम, उनका बहुत बड़ा मतब, उन्होंने अपने यहाँ 10-12 चेले भी रखे हुए हैं, और हकीम साहब उनसे सफ़ूफ बनवाते हैं, माजून बनवाते हैं, कुर्स बनवाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो देसी दवाइयाँ होती हैं उसके मुरक्कबात बनवाते हैं। 10-12 साल काम करने के बाद हकीम साहब ने अपने चेलों से पूछा कि बच्चों, तुमने इतने दिन जो ये सब कुछ सीखा है, तो अब तुम अपना कोई काम अलग कर सकते हो? तो उन 10-12 लोगों में से एक ने कहा कि हाँ हकीम साहब, मैं अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनानी सीख गया हूँ कि जिससे मैं अपना अलग से क्लिनिक खोल सकता हूँ, एक मतब खोल सकता हूँ। हकीम साहब ने पूछा कि 10-12 साल में आपने जो सीखा मुझे ज़रा बताओ। कहने लगा हकीम साहब, मैंने एक गोली सीखी है बनानी, और वो गोली जुल्लाब की गोली है, दस्तों की गोली बनानी सीखी है। हकीम साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा, 10-12 साल में आपने एक सामान तो सीखा कम से कम, चलिए आपको इजाज़त है, आप एक दुकान खोल लीजिए। उस लड़के ने एक दुकान खोली, दुकान के बोर्ड पर लिखवाया कि जुमला उम्मत के, पूरी उम्मत के तमाम अमराज की दवाई यहाँ मिलती है। पूरी उम्मत के मर्ज़ों की दवाई का मतलब हर मर्ज़ की दवाई की दुकान। जब ये लिखा देखा लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया, कहने लगे भाई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ हकीम है कि सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही दुकान के ऊपर, एक ही दुकान में, एक ही डॉक्टर के पास। तो गलती से एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर पहुंच गया और कहने लगा कि हकीम साहब, मेरी भैंस गुम हो गई है, मेरी भैंस गुम हो गई है, और आप उसके लिए मुझे दवाई दे दो। भैंस गुम हो गई है, मुझे उसके लिए दवाई दे दो। अब हकीम साहब कहने लगे भाई मैं तो दूसरे तरीके का इलाज करता हूं, खोए हुए को बुलाने का इलाज तो मेरे पास नहीं है। बड़े मियाँ कहने लगे कि देखिए आपने लिखा है कि तमाम मर्जों के इलाज की दुकान, तो मेरा मर्ज ये है कि मेरी भैंस गुम हो गई और मैं परेशान हूं। हकीम साहब ने 2 गोली उनको दी जुल्लाब की और कहने लगे कि एक रात को खा लेना और एक सुबह ले लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, एक गोली रात को खा लेना और एक गोली सुबह को ले लेना। बड़े मियाँ ने
एक गोली रात को खाई तो अब उनको घर में तो रुकना नहीं था, पहले पेट साफ करने के लिए, हाजत करने के लिए, ये टॉयलेट जो आजकल बने हुए ना गोल गोल से गड्ढे, हमारे तुम्हारे घरों में ये नहीं हुआ करते थे, बल्कि खेतों में जाना पड़ता था, घर से दूर जाना पड़ता था। तो रात को जुल्लाब की गोली खाई तो पूरी रात कहाँ रहे? सफ़र में, कभी घर कभी खेत में, कभी घर कभी खेत में। सुबह हुई फिर दूसरी गोली भी खानी थी। अब सुबह को फिर वो गोली एक और खा चुके और खाने के बाद फिर वही गश्त शुरू हो गया। जैसे पुलिस वाले गश्त लगाते हैं रात और दिन, तो पुलिस वाले गश्त लगाते हैं तो चोर रात को भी पकड़े जाते हैं। तो इत्तिफाक की बात है कि जब वो रात से लेकर और दोपहर तक चक्कर लगाते रहे तो देखा क्या कि भैंस जा रही है जंगल में और एक चोर लेकर जा रहा है। अब ये साहब बड़े मियाँ भागे उसके पीछे, कहने लगे भाई ये तो भैंस मेरी है। कहने लगे भाई आपकी है तो आप ले जाओ। पहले के बेचारे कुछ चोर भी इतने शरीफ हुआ करते थे, कहने लगे आपकी है तो आप ले लो भाई। अब ये बड़े मियाँ वहाँ से लेकर आ गए भैंस को और आकर इन्होंने जो उन हकीम साहब का एडवर्टाइज किया, कहने लगा वाकई में ही ऐसा हकीम हमने दुनिया में नहीं देखा कि 2 गोली खिलाई और मेरी भैंस मिल गई। 2 गोली दी है और मेरी बीमारी का इलाज हो गया, और ऐसा हकीम हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा। अब इतना शोहरा हुआ, इतना शोहरा हुआ कि चारों तरफ एडवर्टाइज हो गया। जैसे आजकल शैतान ने अपनी तमाम शैतानियत को हमारे दिलों पर मुसल्लत कर कर ये बता दिया है कि बस सब कुछ अगर है तो ये दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना आखिरत है, ना अल्लाह है, ना क़यामत है, ना कब्र है, कुछ भी नहीं है। अब यही आवाज़ चंद दिन के बाद बादशाह के दरबार में आवाज़ पहुंची तो बादशाह अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। बीवी को अलहदा कर रखा था, बहुत साल हो गए थे बीवी अलहदा रह रही थी। अब जब बीवी को ये पता चला कि एक हकीम साहब आए हैं और हर बीमारी का इलाज है, तो ये उनकी बेगम बादशाह की हकीम साहब के पास पहुंची और कहने लगी हकीम साहब मेरा मर्ज़ ये है कि मुझे मेरे शोहर ने इतने सालों से छोड़ रखा है, मुझे देखते नहीं है। तो हकीम साहब ने कहा अच्छा तो ठीक है, आप भी ये 2 गोली जुल्लाब की ले लीजिए। 2 गोली दस्तों की। अब बताइए कहां शोहर ने बीवी को छोड़ रखा है और कहां जुल्लाब की गोली काम आएगी। ये शैतान ने जो जुल्लाब की गोली हमें दे रखी ना, ये इसी तरीके से हमने फिट कर ली है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। बेगम साहिबा 2 गोली ले आई, एक गोली रात को, वही खाने का तरीका है, एक रात में और एक सुबह में। तो एक गोली रात को खाई तो रात भर तो अंदर और बाहर आना जाना लगा रहा। सुबह को किसी ने खबर पहुंचा दी बादशाह के पास कि बादशाह सलामत बेगम की हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है और ख़राब हो रही है और पाखाना रुक नहीं रहा है और अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि दुनिया से चल बसने का वक्त आ गया है। बादशाह सलामत को सूझी, कहने लगे चलो जब चलने का वक्त आ रहा है चलो तो मिल आता हूं, चलो मिल आता हूं। अब बादशाह सलामत पहुंच गए। दूसरी गोली खाई हुई थी तो कभी बाहर और कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर। अब बादशाह सलामत को जैसे ही देखा, बेगम साहिबा बोली वाकई में ऐसा हकीम हमने नहीं देखा कि 2 गोली में इतने सालों का खाविंद मिलवा दिया। इतने सालों का खाविंद खोया हुआ हमें वापस मिल गया। तो ये तुक की बात तो नहीं है, न ये कोई इलाज है, लेकिन अपना अपना तजर्बा है। कोई किसी तरीके से इलाज कर रहा है, कोई किसी तरीके से इलाज करा रहा है, लेकिन असल इलाज क्या है? कुरान और हदीस। ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या है? कुरान और हदीस। अगर इससे आप अलग चलेंगे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान।
बच के रहिए शैतान से, क्योंकि ये हर लम्हा गिराने में, पस्त करने में लगा हुआ है, अल्लाह से दूर करने में लगा हुआ है। तो मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, कुछ बातें जो कहीं हैं जहन में बैठी होंगी तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।